और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जो पार्ट जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता जो घटती है उसका नियम। तो सिंपल एक एग्जांपल फिर से मैं रिपीट करूंगी कि आप इमेजिन करिए कि आप बाहर से कहीं से बहुत थक के आते हैं, ठीक है, और यूटिलिटी का भी डेफिनेशन हम यहाँ साइड में लिख देते हैं उन लोगों के लिए जो पिछले क्लास में नहीं थे या ध्यान नहीं है, क्योंकि ये टर्म अभी बार बार यूज होगा। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट satisfying power of a commodity। ठीक है, सो यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट satisfying पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी, ठीक है, एक वस्तु के इस्तेमाल से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, कहने का मतलब है कितना सेटिस्फैक्शन, कितनी संतुष्टि मिलती है, यही यूटिलिटी है। ठीक है, और यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक चीज हो सकती है जो इन जनरल यूजफुल है, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि ये पेन है, दिस इज अ यूजफुल थिंग। ठीक है, लेकिन इसकी यूटिलिटी जो है, इसकी जो उपयोगिता है वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अब मानिए कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है, उसके लिए इसकी उपयोगिता बहुत होगी, ठीक है, लिखने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए। लेकिन मानिए कोई ऐसा इंसान है जो इलिटरेट है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो इन जनरल ये पेन एक यूजफुल कमोडिटी है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो लिखना पढ़ना नहीं आता जिसको, उसके लिए जो इसकी उपयोगिता है, जो इसकी यूटिलिटी है, वो बिल्कुल कम होगी, जीरो होगी। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल। ठीक है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो हैबिचुएटेड हैं, तो उनके लिए अल्कोहल की यूटिलिटी बहुत होगी। लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान है, जिसको टी टॉटलर बोलते हैं, जो अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, उसके लिए जो उसकी यूटिलिटी होगी दैट विल बी जीरो। ठीक है, इन जनरल यूजफुल एक सामान हो सकता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होती है, डिपेंड करती है। इसलिए भी बोलते हैं यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव क्वालिटी। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति का अलग अलग अपना नजरिया हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम हो सकती है। ठीक है, ये यूटिलिटी थी। अभी हम आते हैं अपने नियम पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जब भी आप किसी चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब उस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मानिए वो खाने वाली वस्तु है, पीने वाली वस्तु है, यूज करने वाली जो भी है, तो एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप गर्मी के दिन में बहुत थक के कहीं से बाहर से अपने घर आते हैं, और पहला पानी का ग्लास जो आप पीते हैं, वो पीते के साथ आपको बहुत ज़्यादा राहत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, फिर अब दूसरा लगातार, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, जब भी हम लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, तो इसमें एक ये भी है अजम्पशन कि जो प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए दैट शुड बी कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए, आप ब्रेक ले लेके नहीं। ठीक है, तो जैसे हम बताए कि जब आप घर आते हैं और पहला पानी का ग्लास पीते हैं, तो आपको जो राहत, जो संतुष्टि मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आप उसके बाद दूसरा ग्लास पीते हैं, वो भी पी के आपको अच्छा लगता है, लेकिन पहले ग्लास के कंपैरिजन में कम लगता है। फिर आप तीसरा ग्लास पीते हैं, वो भी ठीक है, उतना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 ग्लास पी चुके हैं। इस तरह अगर लगातार आप पानी पीते जाते हैं, तो हर एक ग्लास पानी का जो आप पी रहे हैं, उससे जो आपको संतुष्टि मिलेगी, उसकी जो यूटिलिटी होगी ना, वो कम होते जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी, मन नहीं करेगा पानी पीने का, आप बोलेंगे कि नहीं अब बस। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जबरदस्ती पीते हैं, तब फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो तो नेगेटिव में चला गया, शायद आप वॉमिट कर दे, उल्टी कर दे, या जो भी चीज़। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि जब भी आप, ठीक है, लगातार किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हर एक एडिशनल यूनिट जिसका आप कंजम्पशन करते हैं, उससे जो यूटिलिटी मिलती है दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जीरो भी हो जाती है, और फिर ऐसा पॉइंट आता है कि वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बार और हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो लिख लें, और टेबल भी हम बनाएंगे, और उसके बाद फाइनली फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी ग्राफ है कोशिश करिएगा उसको पढ़ने की, क्योंकि एग्जाम में जो है वो ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
it says that as a consumer takes more units of a good, it says that as a consumer takes more units of a good, comma, the extra satisfaction that he derives from an extra unit, the extra satisfaction that he derives from an extra unit goes on falling, ठीक है। तो अभी हम एक टेबल बनाएंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल, जो कि इस लॉ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और फिर उस स्केड्यूल से एक ग्राफ बनाएंगे ताकि इस लॉ को और अच्छे से आप लोग समझ सकें, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बार, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, हिंदी में भी बोलिएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, इसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है। उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है। और ये जो नियम है, ठीक है, इसको घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। उस टेबल में हम लोग ये जो नियम पढ़े हैं, नियम क्या बोलता है कि जब भी आप लगातार किसी वस्तु का, ठीक है, उपभोक्ता है आप, तो उपभोग करते हैं, उसको यूज करते जाते हैं अगर लगातार, तो हर एक यूनिट, ठीक है, वस्तु का जो आप यूज करते हैं उससे जो आपको उपयोगिता मिल रही है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो घटते जाती है, ठीक है। और वो इतना घट जाती है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप बोलते हैं कि बस, जैसे हम पानी के ग्लास का एग्जाम्पल दिए कि अब नहीं पीना, तो तब आपकी जो उपयोगिता है वो 0 हो गई। और उसके बाद भी अगर आप जो उपभोग है उस वस्तु का वो जारी रखते हैं, यानी कि आप कंजम्पशन करते रहते हैं, तो जो आपको सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी उसका जो वैल्यू होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस टेबल में हम लोग पहले लिख रहे हैं, चॉकलेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मानिए आप चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट बार्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बार, ठीक है। फिर है टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, ठीक है। और उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, ठीक है। 11 तक का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि 11 चॉकलेट्स बार है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। वी हैव नंदियाल, नंदियाल फर्स्ट क्लास है आपका आज, ये टेल मी, पहला क्लास है? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको कुछ बोलना है तो। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हम दोनों में ही बोलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये फिगर्स पहले कॉपी कर लीजिए जैसे हैं वैसे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं।
प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। एक बार कॉपी करना हो गया तो बता दीजिए कि हो गया है, ताकि हम लोग आगे जो है वो बढ़े। ठीक है, तो चलिए होपफुली ये टेबल कॉपी हो गया होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल है, यानी कि कुल और सीमांत उपयोगिता को, ठीक है, ये टेबल जो है वो दर्शा रहा है। यहाँ पे जैसे कि नियम क्या बोलता है, मानिए एग्जाम्पल जैसे पानी के ग्लास का लिया था, तो इस बार एग्जाम्पल लेते हैं चॉकलेट बार का। ठीक है, कि आप पहला चॉकलेट बार खाते हैं, फिर आप दूसरा खाते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके एग्जाम्पल लिया है। और हर एक चॉकलेट बार जो आप खाते हैं उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता नहीं, अभी हम सीमांत उपयोगिता को पहले देखेंगे। सीमांत उपयोगिता मतलब हर एक यूनिट से, हर एक इकाई से आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है, वो होती है सीमांत। ठीक है, जैसे पहला जब आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको जो यूटिलिटी मिलती है वो होती है 30। ठीक है, दूसरा चॉकलेट जब आपको खाते हैं तो उससे थोड़ी कम 20, तीसरा आप खाते हैं तो 15, चौथा आप खाते हैं तो 10, पांचवा खाते हैं तो 8, छठा आप खाते हैं तो 6, सातवां खाते हैं तो 4, आठवीं चॉकलेट खाते हैं तो 3, नवीं चॉकलेट खाते हैं तो 2, फिर 10वें तक खाते खाते बिल्कुल मन भर जाता है, तो अब आपको कोई उससे यूटिलिटी, कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल बिना मन के खा रहे हैं तो वो 0। और उसके बाद भी अगर आप जबरदस्ती खाते रहते हैं तो जो आपको उपयोगिता मिल रही है वो नेगेटिव में चली जा रही है, मतलब अब तो उपयोगिता मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये यही नियम दर्शा रहा है, जो नियम कह रहा था कि हर एक इकाई अगर आप लगातार जो है वो कंज्यूम करते जाते हैं तो जो आपको उससे सीमांत उपयोगिता मिलती है वो घटती है, एक पॉइंट पे आके 0 होती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब ये नियम सीमांत उपयोगिता के लिए है। कुल उपयोगिता अगर आपको कैलकुलेट करना है सीमांत उपयोगिता से, यानी आपको टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी से, तो सिंपल आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे एक यूनिट तक कुल उपयोगिता 30 थी, लेकिन जब आप 2 यूनिट खा लिए तो आपकी उपयोगिता हो गई 30 जोड़ 20 यानी कि 50। ये हम इसलिए भी आपको अलग से बता रहे हैं ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा टेबल दिया हुआ होता है, उसमें कुल उपयोगिता होती है, आपको सीमांत निकालना होता है, यानी मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी दी हुई होती है और मार्जिनल निकालना होता है, कभी मार्जिनल दी हुई होती है उससे टोटल निकालना होता है। ठीक है, तो इसलिए एक बार हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल की उपयोगिता मैंने बताई, दूसरे यूनिट तक यानी आप पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए, 30 और 20 50। अगर आपसे तीसरी इकाई तक की कुल उपयोगिता पूछी जा रही है तो तीसरी इकाई तक की सीमांत उपयोगिता जोड़ दीजिए, 30, 20 और 15, जो कि आता है 65 यानी कि 65। चौथे का तो ये चारों जोड़ दीजिए, जो आएगा यहाँ लिख दीजिए। पांचवे का चाहिए तो 1 से 5 तक जोड़ दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा है कि सीमांत उपयोगिता दी हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में, और टोटल निकालना है तो आप इस तरह से जोड़ के निकालेंगे। और उसका उल्टा अगर आप इमेजिन करिए कि एग्जाम में टोटल यूटिलिटी जो है, कुल उपयोगिता दी हुई है, उससे आपको मार्जिनल निकालना है, तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले की तो 30, दूसरा जो है वो 50 माइनस 30 20, तीसरा जो है वो 65 माइनस 50 15, चौथा जो है वो 75 माइनस 65 10। इस तरह से आप नीचे नीचे से माइनस करते जाएंगे, तो आपको टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी, या मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। कभी कभी सवाल ऐसा भी होता है कि ये दोनों दिए हुए होते हैं और कुछ कुछ फिगर्स मिसिंग होते हैं। ठीक है, मानिए जैसे यहाँ पे आप होपफुली ये बना लिया होगा टेबल। ठीक है, तो मानिए कि ये फिगर नहीं दिया हुआ एग्जाम में, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आप यहाँ पे जोड़ेंगे ये चारों, 30 और 20 50 65 75, और फिर आप यहाँ पे 75 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, तो ये स्केड्यूल है जो कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल है। अभी इससे ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये सेम शेड्यूल है, जिन लोगों को ग्राफ बनाना आता है आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, हम बोर्ड पे बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये शेड्यूल। तो ये ग्राफ जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको भी दिखा रहा है। और इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम बार बार बताते हैं आपको, हर एक चीज़ में ग्राफ होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव फिगर भी है, ऋणात्मक भी है, तो इसलिए आप ग्राफ में इधर चारों एक्सिस बनाएंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव वाला नंबर भी डालना पड़ेगा।
यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बार्स दिखा रहे हैं 1 2 3 4 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर ये है -1 -2, इसकी ज़रूरत नहीं है हालांकि अभी आपको, हाँ इसकी ज़रूरत है नीचे की नेगेटिव एक्सिस की। ठीक है, और इधर हम यूटिलिटी दिखा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, इस साइड पे। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं इस तरह से 10 20 30 40 50 60, इस तरह से, क्योंकि सीमांत उपयोगिता को ही लेके बनाना है तो 60 तक में आपके सारे फिगर्स आ जाएंगे। और इधर जो है वो नेगेटिव वाला दिखा देते हैं, -10 -20। अब सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है आपको, इधर क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बार से इधर यूटिलिटी है। तो पहला यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे थे, आप टेबल में देखेंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको पहले यूनिट से मिल रही थी वो थी 30। ठीक है, तो ग्राफ इसी तरह से बनाते हैं, अगर आप नहीं आता है तो प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके जा रहे हैं और 30 है, तो ये मेरा पहला पॉइंट ग्राफ का आ रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो मैंने ब्रोकन लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन बनाई है, वो आप बनाएं। अगर ऐसे भी एक्यूरेट आ रहा है तो कर लीजिए। यहाँ व्हाइट बोर्ड है इसलिए हमको इस तरह से करना पड़ा है। दूसरा यूनिट है, उससे हम लोगों को जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है दूसरी इकाई से, दैट इज 20। ठीक है, तो यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे यूनिट से मिल रही है 15, तो यहाँ बना देते हैं। फोर्थ यूनिट से मिल रही है 10, उसके बाद 8 10 8, फिर है 6 4 3 6 4 3, फिर है 2 0 -4। ठीक है, 2, इससे तो 0 मिल रही है तो 0, और 11th यूनिट से जो मिल रहा है वो है -4। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ गया नीचे। तो अब आप ये जो अपना ग्राफ बनाएंगे, ये जो बिंदु बने हैं इसको जोड़ेंगे फ्री हैंड से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिखता है आपको। ठीक है, ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम को दर्शाता है ये ग्राफ। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो बोलता है, जो बताता है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो घट रही है, एक पॉइंट पे आके ये 0 हो जा रही है और फिर ये नेगेटिव में चली जा रही है। और भी लंबा ग्राफ बन सकता है अगर आप उस पर और फिगर्स ऐड कर दें, लेकिन इन जनरल इस तरह का ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, बहुत साइंस नॉर्मल ग्राफ है, आप बना सकते हैं।